हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का बीकॉम फिफ्थ सेम में जो थ्योरी सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। पहले की तरह हर बार अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे सिलेबस। आपकी टोटल 4 यूनिट्स होती हैं, कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है। हाँ, पहले तो प्रीवियस तो मार्केटिंग बीकॉम में था ही नहीं, तो प्रीवियस पेपर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस साल कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन देखने से पहले एक बार और सुन लीजिए आप, मैंने बार बार कहा है थ्योरी जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, लिख कर करनी है। आपने जो क्वेश्चन है उसको लिखो, उसमें मीनिंग डेफिनेशन, हाँ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस है, कुछ और हैं तो उन्हें चाहे पॉइंट्स पॉइंट लिख लो, बाकी पॉइंट्स को समझ लो आप, और पॉइंट्स लिख के और उन्हें याद करो। अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हो, कोई चार्ट बना सकते हो, तो वो भी आप अभी बनाए, यूं नहीं कि भाई हाँ एग्जाम में बना लेंगे। अभी अगर आप बना के प्रैक्टिस करोगे तो ही उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है एग्जाम में अच्छा होना चाहिए। लिखने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, एक तो लिखने से आपको याद भी होगा, दूसरे लिखने की स्पीड भी बनेगी। नहीं तो थ्योरी एग्जाम में लिखने में क्या हो जाता है, थोड़ा दिक्कत आती है वहां पर, और आपका पेपर छूट जाता है, पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन इसमें सिलेबस देखें भाई। देखो सिलेबस में आपके 4 यूनिट्स में, फर्स्ट यूनिट में एक तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन दे रखा है, सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर है, थर्ड मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेकंड यूनिट की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, और एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी है, छोटा सा टॉपिक वो है इसके अंदर। सेकेंड यूनिट कंपेरेटिवली छोटी है भाई। थर्ड यूनिट में देखें तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो, फिर मार्केटिंग मिक्स, फिर आपका प्राइसिंग पॉलिसी। अब मार्केटिंग मिक्स में ही होते हैं प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये सब कुछ है ना, तो ये आपका प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट फिर आपका फोर्थ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड लॉजिस्टिक डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन कम्युनिकेशन प्रोसेस है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक एंड पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है। ठीक है, तो अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, चलिए वो देखें। पहला यूनिट है उसके अंदर जो फर्स्ट मार्केटिंग है, तो उसी का इंट्रोडक्शन है। तो देखो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। ठीक है, विपणन है, इससे आप क्या समझते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस, मतलब उसके इंपॉर्टेंस मार्केटिंग के, एंड चैलेंजेस ऑफ मार्केटिंग इन लिबराइज्ड इकोनॉमी। तो आज लिबराइज्ड इकोनॉमी है अभी, तो उस सिचुएशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं मार्केटिंग के अंदर वो आपको बताने हैं। सेकंड, एक्सप्लेन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या, उसको एक्सप्लेन करना है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपका क्या होता है, ये आपको बताना है। फिर कई बार जैसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, उसमें ए बी ऐसे पार्ट कर देते हैं, है ना, जिसमें टारगेट, मार्केट टारगेटिंग जो है वो क्या होता है, और मार्केट पोजीशनिंग है, उसके बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ता है। अब देखो बड़ा 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसमें लगभग 3 पेज, 3 पेज का मतलब आगे पीछे काउंट करते हैं तो 6 पेज उसमें भरने होते हैं। तो अगर आपको इस तरह से 10-10 मार्क्स का दिया है तो उसका आधा, मतलब लगभग 1.5 पेज आपको भरना है, 1 पेज आगे पीछे और फिर एक, मतलब इसको 3 पेज अपन कह सकते हैं। तो उस हिसाब से जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपने को, अब हो सकता है मार्केट टारगेटिंग ये 2 नंबर में आ जाए, तो 2 नंबर में तो आपको 3 से 4 लाइन में उसको समझाना है केवल। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। ठीक है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द वेरियस बेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन तैयार तो उनकी क्या बेस होता है, किस बेसिस पे अपन मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं। फिर राइट शॉर्ट नोट आ सकता है, तो प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर डिफाइन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो क्या होता है, और उसकी प्रोसेस और सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने कहा था सेकंड यूनिट कंपैरेटिवली क्या है आपकी छोटी और इजी भी है। थर्ड के अंदर देखें अपन, तो व्हाट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्राइसिंग इन डिटेल। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइसिंग के, और मेथड्स प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है भाई। फिर नेक्स्ट देखें
तो इसमें स्टेट डिफरेंट फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उनमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, है ना, ज्योग्राफिकल फैक्टर, वो सारे आते हैं, और डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द फर्म डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन में ये जो इन्वायरमेंट है, फैक्टर्स हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर एक मार्केटिंग मिक्स है, उस पर शॉर्ट नोट, तो मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या आता है, उसके कौन कौन से फैक्टर मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करते हैं। तो जब शॉर्ट नोट आता है आपका, जैसे अब 20 मार्क्स में अगर ऐसे लिखना है आपको, तो उसके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा भाई 3 पेज में। तो उसमें मार्केटिंग सेगमेंट, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें फैक्ट आते हैं, 4 पीस, है ना, मार्केटिंग मिक्स में, वो बताने हैं, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फिर कौन कौन से फैक्टर मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करते हैं, वो सब इसमें बताना होता है। फिर फोर्थ लास्ट यूनिट में देखें तो एक आपका है, what do you understand by the channel of distribution, channel of distribution क्या होता है, और explain the types of distribution channel in detail, तो कितने तरह के distribution channel होते हैं वो बताना है। what do you mean by advertisement, advertisement क्या है। फिर explain the types of advertising in detail, तो एडवर्टाइजिंग में जो डिटेल होती है, टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं। डिस्कस द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, में एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, वो आपको बताना है। फिर 12th देखें तो ये डिफरेंस है ना, ये आपके जो 10 मार्क्स के आते हैं उसमें पूछ सकते हैं, और अगर वो नहीं तो 20 मार्क्स में, मैंने कहा था 10 मार्क्स के 2 कर देते हैं। जैसे इस तरह सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस पूछ लेता है, सेल्स प्रमोशन पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस पूछ लेता है, तो वो आपने करना है। फिर डिफाइन सेल्स प्रमोशन क्या होता है, डिस्क्राइब वेरियस एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन, इसके क्या एडवांटेज क्या लिमिटेशंस हैं। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन इन डिटेल, तो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन है उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना है। तो नॉर्मल ये 13 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि बिल्कुल कम क्वेश्चंस में विश्वास नहीं करता, क्यों, एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये भी है, आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लिया, आपको लगता है 1 या 2 क्वेश्चन के हाँ ये भी अच्छे हैं, तो उन्हें भी कीजिए, और करने का तरीका मैंने बता दिया, लिख लिख के कीजिएगा। और जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, वैसे तो मैक्सिमम इसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो नॉर्मली मीनिंग, डेफिनेशन के वही चीजें आती है। तो अगर आपको उस टॉपिक का मतलब पता है तो आप 2-2 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर, क्योंकि उनके भी मार्क्स होते हैं भाई, वो भी आपके मार्क्स इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। केवल बड़े बड़े क्वेश्चन को फोकस नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूरे अटेंड करने, किसी भी हालत में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यूं नहीं एक क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छी तरह आता रहा, उसमें लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, नहीं, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इतनी देर में इतना। हालांकि जैसे मान लो बड़ा क्वेश्चन 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कर रहे हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपको मेक श्योर होना चाहिए कि लास्ट अपन जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो रहने ही चाहिए। लास्ट में थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाती है, लास्ट में हम क्वेश्चन भी लगभग वो करते हैं जो थोड़ा हमें कम आता है, लेकिन छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं भी आता तो उससे रिलेटेड कुछ भी, भाई आपने कुछ तो पढ़ा है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड और कोई चीज है तो वो अपन मिला के लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। और जो टॉपिक्स हमको आते हैं उनमें पॉइंट्स, हेडिंग जो है वो अच्छी तरह डालिएगा, उनको हाईलाइट कीजिएगा। हेडिंग्स देते एग्जामिनर को पता चल जाता है हाँ इसका पढ़ा हुआ है, वो अपने आप अच्छे मार्क्स देता है। अदरवाइज काफी बच्चे ऐसे कहते हैं हम तो पूरे पेज भर के आए थे फिर भी नंबर नहीं मिले, क्यों, क्योंकि उनका लिखने का तरीका सही नहीं था, उन्होंने पॉइंट्स वगैरह नहीं लिखे, केवल और केवल रामायण लिख दी कि हाँ इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में लिखना तो है, लेकिन वो पॉइंट्स अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, और फिर आप कहते हो कि हम तो पूरा करके आए थे, मार्क्स नहीं मिले, यूनिवर्सिटी को दोष देते हो। तो ऐसा नहीं है, आप करोगे अच्छा तो मिलेंगे मार्क्स। बाकी मैंने आपको बताया है, कोई दिक्कत हो तो कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डीसीएम क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोर्स भी अवेलेबल है भाई, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका कोर्स भी अवेलेबल है। बाकी जो आपके 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बिजनेस बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनके भी कोर्स अवेलेबल है, कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डीसीएम क्लासेस की, वहाँ कोर्सेज दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, समझ नहीं आए तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू।